यहाँ भी एक चंदा बुआ जी बैठी है ना, ऐसे ही बंबई में एक चंदाबाई है, शायद वो अब हो कि नहीं हो, पर मैंने उनके परिवार वाले मुरादाबाद में हैं, उनसे सुना था। सत्य घटना है भैया। डोंगरे जी महाराज उसी आपके मारवाड़ी परिवारों ने मिलकर कथा कराई और भागवत जी कराई। डोंगरे जी महाराज कथा के एक दिन पहले या 2 दिन पहले ही पहुंच जाते थे, तब ऐसे ही चलता था। 2 दिन जिस घर में रहे 2 दिन जिस घर में रहे 2 दिन पहले बोले पहले राम कथा होगी। सारे लोग बोले अनाउंसमेंट हो गया, इतना बड़ा सब कुछ हो गया, अभी 40 साल पहले की बात होगी। बोले आप राम कथा आगे कर देना, मना नहीं कर रहे, आप अभी तो भागवत जी कहिए। बोले एक बात और, राम कथा 8-9 दिन की होगी, हम पे व्यवस्था 7 दिन की ही है। ध्यान से सुनिए, मैंने यही वक्तव्य सुनकर कहा था। डोंगरे जी बोले नहीं 7 दिन में ही होगी राम कथा होगी। बोले अगर राम कथा नहीं कराओगे तो मैं वापस चला जाऊंगा, और पहले राम कथा। जब बहुत कहा तो सब लोग आए, सबने प्रणाम किया। बोले आप अचानक ऐसा क्यों कहने लगे? बोले बंबई नगरी माया नगरी है, और माया से बचाने में समर्थ तो केवल राजा राम ही है, इसलिए पहले राम कथा होगी, उसके बाद भागवत जी होगी। और वास्तविकता है, थोड़ा हम सोचें भैया, पहले रामचरित्र है, फिर कृष्ण चरित्र। 10वें स्कंद में भगवान पूछ रहे हैं कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, कंबा दयालु किसकी शरण में जाए? और 9वें स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं राम चरण प्रेक्षति, बोले राम जी के चरण में चले जाओ, वो कंबा को राम। इस प्रकार रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा, रचि महेश मुनि मानस रामा, रचि महेश मुनि मानस रामा, पाई सुसमय शिवासन भाषा, पाए सुसमय सिंहासन भाषा, पाई सुसमय। सिंहासन भाषा। जब रामचरितमानस की रचना कर ली, काशी में रचना करी, बड़े बड़े विद्वानों ने विरोध किया। उस समय मधुसूदन सरस्वती पाद ने रामचरितमानस के बारे में कहा गया, बोले आप वेद पाठी हो, आप भी पढ़कर देखो। पढ़कर देखने के बाद कह दिया, बोले ये संपूर्ण जो राम जी का, और इसमें तुलसीदास जी ने राह बताती है, समर्थन कर दिया। तो ब्राह्मण बोले ये बाबा सब एक हो गए हैं। बोले क्या करो? बोले अब तो शिव जी प्रमाण करेंगे। काशी विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया, उसके ऊपर कई पुस्तकों को रख दिया, और इधर ब्राह्मणों ने घन पाठ और वेद पाठ प्रारंभ कर दिया। और इधर घन पाठ और वेद पाठ करते करते, और इधर तुलसीदास जी क्या कर रहे थे? मंदिर के बाहर बैठ गए और सीताराम से सीताराम से सीताराम से सीताराम कीर्तन करने लगे। प्रातः काल दरवाजा खुला तो जो पुस्तक नीचे रखी थी वो पुस्तक सबसे ऊपर दिखी, और हस्ताक्षर मिले, और वहां 3 शब्द मिले, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी ने हस्ताक्षर कर दिया, प्रमाण कर दिया है। इसलिए रामचरितमानस की चौपाई केवल चौपाई नहीं है, मंत्र है, मंत्रों का अर्थ है। एक बात और, एक बार किसी ने पूछा, सूरदास जी एक बात बताइए। बोले क्या? बोले आप बड़े कवि हैं कि तुलसीदास जी बड़े हैं? सूरदास जी बोले कवि बड़े तो हम ही हैं। अरे अपने मुंह से अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। बोले पूरी बात तो सुन लो।
बोले हम कवि हैं, तुलसीदास जी तो ऋषि हैं जिनने रामचरितमानस के मंत्रों को बना दिया है, हम तो केवल कवि हैं, वो तो साक्षात। इस प्रकार ताते रामचरितमानस वर, रामचरितमानस वर, हरे राम ही हेरि हर्ष हर, हरस वर, हरे राम ही हेरि हर्ष वर। ध्यान से सुनिए, इस रामचरितमानस में 41 संस्कृत के श्लोक हैं, 1172 दोहे हैं और चौपाई और छंद को मिलाकर 10,707 चौपाइयां, और इतनी बड़ी कुल मिला के चौपाई छंद को जोड़ लोगे तो 10,707 चौपाइयां हैं, और उनमें से केवल 98 चौपाइयां ऐसी हैं जिसके अंदर रकार और मकार का प्रयोग नहीं है। इतनी सारी चौपाइयों में हर चौपाई में राम है। रकार माने 11 लावस, रकार जुरा से आता है, और मकार, इन दोनों का केवल 98 चौपाई ऐसी है जिसमें राम नहीं है। बाकी सारी चौपाइयों में केवल राम नाम लिखा पड़ा है। और वो ही कही, नवरस जप तप योग विरागा, ते सब जलचर तारु तड़ागा। सुंदर। और फिर जो कहा है वो अद्भुत है साहब, जय गावैया चरित संभारे, रामैया चरित संभारे, यही ताल चतुर रखबारे, ताल चतुर रखबारे, सदा सुनई सादर नर नारी, सदा सुनई सादर नर नारी, तेईस अवसर मानस अधिकारी, मानस अधिकारी। ध्यान से सुनिए, ये बार बार मैं कह रहा हूं, यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं, जे गावैया चरित सवारे, जो इन चरितों को ध्यान से सुनता है। और क्या कहा, तेई यही ताल चतुर रखवारे, जो सावधानी से सुनते हैं वो ही रामचरितमानस का आनंद ले सकते हैं। यहां पर लिखा है ताल रखवारे, जो संगीत जानते हैं वो जानते हैं कि बेसुरा फिर भी चल सकता है, पर बेताला, ताल में मात्रा होती है, ताल अपने हिसाब से चलती है, आपको ताल से मिलना होता है। मैं निवेदन कर रहा था, बड़े प्रेम से श्रद्धा से जो सुनता है, सादर सुनई, जो सादर भाव से इसको सुनता है, तेही वो सुंदर मानस के अधिकारी हैं, और वो साक्षात देवता हैं जो मानस को सुनते हैं। इतना लिख दिया।